मैं उनको जानती हूँ। एक अरसा था जब हम दोनों एक ही साथ मतलब एक ही जगह पे वर्कआउट करते बहुत ही फिट इंसान थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर से खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग गॉन टू सून। या ओवरऑल फिटनेस पे ही ध्यान देते थे, शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो ध्यान नहीं देते थे। इवन मोर ऑफ अ शॉक। आज ना हमारे बीच बहुत ही दुखद घटना हुआ है। सिद्धांत सूर्यवंशी हमारे बीच नहीं रहे। क्या कुछ बोलना चाहेंगी? जिस तरीके से कम एज में ये कंडोलेंसेस सबसे पहले तो उनके परिवार को। मैं उनको जानती हूँ। एक अरसा था जब हम दोनों एक ही साथ मतलब एक ही जगह पे वर्कआउट करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। लाइक ही वाज जेन्युइनली अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत ही फिट इंसान थे। और जब मैं बोलती हूँ मैं फिट है, मैं ये बोलूँगी कि कोई ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं। मैंने उनको, जैसे कि मैंने कहा, 1-2 साल हमने साथ में वर्कआउट किया है। वो ओवरऑल फिटनेस में बिलीव करते थे। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा हो रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, हम हाल फिलहाल ऐसे बहुत बार सुनने में आ रहा है। नॉट ओनली एक्टर्स, इवन नॉर्मल पीपल इन their मिड 40s, अर्ली 40s, they are going through such things, where mostly it's like heart attacks. So it's very scary. It's very scary कि पहले जब मैं when I was growing up, old age तक लोग जीते थे। एंड लोग गुजर जाते थे प्राइमरली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, और या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया। 40s में ये सब कुछ होना तो वॉज कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ। सो आई जस्ट फील इट्स रियली काइंड ऑफ हम सबको ना रीचेक करना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि जितना हम स्ट्रेस को डील कर पाए। बिकॉज सी हम जिम तो सभी लोग, आई थिंक आजकल फिटनेस को लेकर अवेयरनेस सब में है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान ना दे, हमारे ऑर्गन्स हो या हमारी माइंड हो, इट ऑल कम्स फ्रॉम आवर माइंड एंड एवरीथिंग, द फंक्शनिंग ऑफ आवर एंटायर बॉडी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर से खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन। हम सब स्ट्रेस से गुजरते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम्स आर वेरी चैलेंजिंग एंड वी हैव टू कीप एट इट। बट एज फार एज सिद्धांत इज कंसर्नड, माई कंडोलेंसेज, मे ही रेस्ट इन पीस। ही वॉज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग गॉन टू सून। किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? जैसा कि आपने बोला कि आप मिले भी हैं और आपने काम भी किया है, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि साथ में मिलना आप कितना उनको मिस करने वाली हैं? किस तरीके से आप उन्हें आप याद करेंगे? जी, काम तो हमने नहीं किया है, लेकिन लाइक आई सेड हम सेम जिम में जाते थे। जब मतलब मैं जिस पुराने जिम में जाती हूँ, मैंने उनको देखा है। ही वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, जैसे मैं, आई एम एन ओवर थिंकर, बट उनसे मुझे वाइब्स हमेशा ऐसी मिलती थी, काम है, खुश है। एंड लाइक आई सेड हमेशा फिटनेस पे ध्यान देते थे। एंड आई ऑलवेज से दिस इन ऑल माई इंटरव्यूज़ कि फिटनेस की बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑफकोर्स वी ऑल वॉन्ट टू लुक गुड, और आजकल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप कैसे दिखते हो। उसमें कुछ गलत नहीं है, पर लेकिन अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो, एक लाइफस्टाइल हेल्दी लीड करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एज अ बाई प्रोडक्ट अच्छे दिखोगे। वो प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए। प्राइमरी गोल होना चाहिए टू हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, कंप्लीट हेल्दी लिविंग। एंड जितना मैंने उनको देखा है, वो होलिस्टिक या ओवरऑल फिटनेस पे ही ध्यान देते थे, शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो ध्यान नहीं देते थे। सो दैट्स व्हाई इट कम्स एज इवन मोर ऑफ अ शॉक दैट समबडी एज फिट एज हिम, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू हिम। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। सो मतलब मैं इतना ही बोल सकूँगी निजी ज़िंदगी, निजी एक्सपीरियंस से, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने कामली स्ट्रेस को डील कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस तो आने वाला ही। हम जिस ज़माने में या जिस वक्त में हम रह रहे हैं, हर छोटी बात पे, मुंबई शहर में ट्रैफिक के ऊपर या बेसिक एस ट्रैफिक के ऊपर हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं। सो लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट आई थिंक वी हैव टू फिगर आउट वेज इन आवर लाइफ to lead a happy, simple, healthy life, and as much as we can to lead a stress free life.